अब मुझे सदा उत्साह में रहना है। चिंतन करें, मैं आलसी नहीं, उत्साही हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, करना ही है। पुनः इस संकल्प को रिवाइज करेंगे। मैं आलसी नहीं, उत्साही हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ज्ञान सूर्य बाबा मेरे साथ हैं। दृढ़ता पूर्वक संकल्प करें। मैं आलस्य से मुक्त हूं, उलझन से मुक्त हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। उस तेज को, उस शक्ति को निरंतर अपने ऊपर आता देखें। अन्य कोई भी कमजोरी जो परेशान करती है, आज उसे भस्म कर दें। जब व्यर्थ सोच आने लगे, उसे भी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे समाप्त करें। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मुझे अधिक नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना। ज्ञान सूर्य बाबा मेरे साथ हैं। उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं। मुझे उतना ही सोचना है जितना आवश्यक है। जब भी अधिक सोच चलने लगे, तुरंत याद करें, बड़ा बाबा बैठा है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अपने सब कॉन्शियस तक इस चीज को लेके जाएं। बड़ा बाबा बैठा है, मेरे साथ है वो। पल पल मेरा मददगार है। उसके सानिध्य को पाकर मैं चिंताओं से मुक्त हूं। मेरी चिंताएं भी भस्म हो रही हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति जी। ओम शांति जी सभी बहुत को। सुंदर, बहुत सुंदर सब कुछ बाबा का दिया हुआ हमारे प्रति। बाबा ने आज बहुत दिया हमें, क्या क्या दिया देखो ना। ताज और तिलक को धारण कर, ताज और तिलक दिया आज बाबा ने। इसको धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल शिकस्त, दिल तख्त नशीन भाव। बहुत सुंदर।
आगे डिटेल बताया बाबा ने। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। बाबा कह रहे हैं जो तख्त पर बैठते हैं उनको तिलक भी लगाया जाता है, ताज भी पहनाया जाता है, वो उनकी खास निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता है, और दूर से चमकता हुआ नजर भी आता है। चमक तो उसकी बहुत दूर दूर तक जाती है, लेकिन फिर सबको नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। सरल आगे स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सब परिवार का। शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया बहन ने। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं बाप दादा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। नशे की पॉइंट है, बाप गीता का ज्ञान सुनाए, राजा बनाते हैं। चिंतन का पॉइंट है, जब हम गोल्डन एज बने तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। धारणा की पॉइंट ली, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। 5 विकारों का दान देना है और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। सेवा के पॉइंट ली, सच्चा ज्ञान सागर और सद्गति दाता केवल एक शिव बाबा है, ये सबको बताना है। वही हमें इस पुरानी दुनिया से शांति धाम और सुख धाम ले जाने आया है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की शुभ भावना है। बाप के समान हर संकल्प वचन कर्म बाप समान है। और सुदर्शन चक्र फिर आया, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा ने कहा कि मुझ अल्फ को याद करो तो सब खाद जल जाएगी और तुम पवित्र बन जाएंगे। तो बाबा को प्यार से याद किया। धारणा के लिए, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। 5 विकारों का दान देना है, एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। और सेवा के लिए पॉइंट है, सभी को बताना है कि कोई भी मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति सदा काल के लिए नहीं दे सकते। और स्मृति में रखा कि सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने के लिए। और चिंतन किया है कि बाप गीता का ज्ञान सुनाए, हमें राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए थे। और चेकिंग रखी अपनी कि मेरा हर संकल्प वचन और कर्म क्या बाप समान होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सरल आत्मा हूँ। याद के लिए सर्व के सदगति दाता बाप को याद किया। धारणा के लिए पॉइंट लिया कि देही अभिमानी बनना है और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। और जो ज्ञान का 30 नेत्र समय 84 जन्मों का ज्ञान मिला ना, इस अंतिम जन्म में हमें जरूर पावन बनना है और बाप के साथ जाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। और सत्युग में आने के लिए सब संग तोड़ एक संग बाप से जोड़ना पड़ेगा। इससे ना मेरे को प्रसंग याद आ गया कि एक बार ना ब्रिजमोहन भाई मम्मा के साथ और एक और बहन थी, उन्होंने इधर उंगली पकड़ी हुई थी, इधर उंगली पकड़े थे, नक्की पे चक्कर लगा रहे थे। तो ब्रिजमोहन भाई ने पूछा कि भाई हमें क्या पता कि हम सत्युग में बाबा के साथ आएंगे। तो मम्मा ने कहा जो यहाँ बाबा मम्मा के साथ हैं संग में, तो वहां भी साथ रहेंगे, बुद्धि और संग में आएगा। तो इससे सारा सीन वो इमर्ज हो गया कि जब हम अपनी बुद्धि से भी, वो तो चलो वैसे भी संग आ गया, उनकी भी बुद्धि वहीं लटकी हुई थी, बुद्धि से भी होंगे तो वहां भी जरूर हूँ मम्मा बाबा के साथ
सतयुग में आएंगे। और सेवा के लिए यही पॉइंट लिया कि सर्व आत्माओं के कल्याण की हमेशा शुभ भावना रखनी है। और स्मृति का पॉइंट रखा कि मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह गीता पाठशाला है, राजयोग सिखाते हैं, यहीं पर हमें जो है स्वर्ग की बादशाही बाप आकर देते हैं। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया कि डामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक धारण की है। और चेकिंग सॉरी चिंतन का पॉइंट लिया दिल तक नशीन, अर्थात दिल तक नशीन कौन बनेंगे? जिन पे मस्तक पर जो है ना सदैव आत्मान स्थिति का रहेगा, और दूसरा जो है ना नैन और मुख में सदा शुभ भावना कल्याण की भावना रहेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। आज बाबा ने बोले सुख शांति का जो स्रोत है ना, वो बाबा ही है। निराकार बाप से ही सुख शांति का वरदान मिलता है। कोई देहधारी ये सब नहीं दे सकता। बाबा ही है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बाप के साथ घर जाने के लिए आत्मा को पूरी तरह पवित्र बनना आवश्यक है। बिना पवित्रता वापसी संभव नहीं। एक बाप से योग लगाना है, तभी सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। एक संग जोड़ना है और सब संग तोड़ना है। और बाप की याद में रहना, एक बाप की याद में रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। देह अभिमान छोड़ना है, आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप की मत पर चलकर ऊंच पद का अधिकार मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य कभी किसी को सदगति नहीं दे सकता, केवल बाबा ही दे सकता है। सदगति दाता एक ही है। फिर गीता ज्ञान का महत्व बताया आज कि बाप गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर राजा बनाते हैं, जबकि मनुष्य द्वारा सुनाई गई गीता से मनुष्य रंक बन गया है। सत्युग की विशेषताएं बताई हैं आज कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में पवित्रता, शांति और समृद्धि थी। वहां हिंसा का नाम भी नहीं था। बाबा ने कहा आत्माएं मानती हैं कि हम गुणहीन और पापी हैं, इसलिए बाप से प्रार्थना करती हैं कि हमें मंदिर योग्य बनाओ। बाबा की याद से विकारों रूपी खाद आत्मा की जल जाती है और आत्मा पवित्र बन जाती है। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करना है, संस्कारों को सरल बनाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज के माँ बाप के आज की साकार मंडली से यदि किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है तो अभी स्वागत है, यदि नहीं तो बाबा के माँ बाप के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं। कोई नहीं। ओम शांति। आज 18 जनवरी 1990 के अव्यक्त स्मृति दिवस के बाबा के जो महावाक्य हैं, हम सबको पता है कि स्मृति दिवस के जितने भी बाबा के महावाक्य होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। और मेरा सौभाग्य कि आज ड्रामानुसार ये महावाक्य मेरे हिस्से आए और इसको मैंने बहुत गहराई के साथ पढ़ा, समझा। मेरी कोशिश है कि बहुत सिंपल भाषा में इसको आपके साथ भी शेयर करूंगा। बस अनुरोध इतना है कि बड़े शांतचित्त एकाग्रचित होकर इन बाबा के महावाक्यों को हम सुनेंगे। हेडिंग है स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता, अंडरलाइन करने वाली बात है, सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता
अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। बच्चे तो स्नेही हैं ही, लेकिन बच्चों के माता पिता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी स्नेही हैं। अब वो बच्चों के जो स्नेह की, जो दिल से बच्चे अमृत वेले से ही गुनगुना रहे हैं और स्नेह की जो मोतियों की मालाएं जो पहना रहे हैं, उनको देख के बाबा बहुत खुश हैं और उसके रिटर्न में बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संतुष्ट भव। एक ही वरदान में बाबा ने 3 वरदान दे दिए। सदा समीप भव मीन्स हर समय बाप के नजदीक रहने की स्थिति बनी रहे। समर्थ, समान समर्थ भव मीन्स बाप के समान शक्तिशाली बने रहे। सदा संतुष्ट भव मीन्स हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। कहने का भाव यह है कि आत्म रूप में केवल याद ही नहीं, बाबा को केवल याद में ही नहीं, बल्कि गुण, शक्ति और स्थिति में ही बाप समान हम बन जाएं, तभी हमारा वरदान फलीभूत होगा। सबके दिल का स्नेह आपके दिल के संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है, क्योंकि संकल्प की गति, उसको तो सेकंड भी नहीं लगता परम धाम तक भी पहुंचने में। तो जैसे ही मन में बच्चों के संकल्प उठता है, स्नेह का संकल्प बाप के पास पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। मतलब स्नेह की एक सीमा, स्नेह ही है, चारों तरफ स्नेह। बच्चे भी स्नेह में, बाप भी स्नेह में और माँ भी स्नेह में, सब एक दूसरे से जो है लवलीन अवस्था में है। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा है, अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता है। स्वाभाविक है, लौकिक में भी माँ का जो स्नेह होता है अपने बच्चों के प्रति रहता ही रहता है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही थी कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई है ही नहीं। सभी बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। यदि कहीं रुकते भी हैं किसी कारणवश, परिस्थितिवश, तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर उन्हें समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। बच्चे आगे आगे, पीछे बाबा मम्मा ब्रह्मा माँ बैकबोन की तरह पीछे चल रहे हैं। यदि बच्चा कोई जरा सा थकता है, रुकता है, तो बकप करके अपना स्नेह का हाथ देके चलो बच्चे आगे बढ़े। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे हैं, क्योंकि आज का दिवस विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। बच्चे तो बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, लेकिन बाप भी अपने बच्चों को, सितारे बच्चों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष कर रहा। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों को आगे, बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल कर दी, सबको पता है। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। अपनी सभी शक्तियां बच्चों को विल में दे दी। आज के दिवस
निर्णय द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन सोज फादर की विशेष सौगात दी है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सन शोज फादर, बहुत गहरा अर्थ है इसका। सन शोज फादर मीन्स बच्चे अपने जीवन से बाप को प्रकट करें, अपने गुण कर्म स्वभाव से बाप का अनुभव कराएं। केवल ज्ञान देना नहीं, अक्सर मुरलियों में आता है ज्ञान देना तो साधारण बात है, बल्कि अपने आचरण से परमात्मा का प्रमाण बनना, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, ये हुआ संशोष फादर। और आज बाबा अपने बच्चों को वरदान स्वरूप में यही सौगात दे रहे हैं। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हर का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। माता पिता के रूप में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जो है बैकबोन बनकर साथ साथ हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष करने, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बहुत अच्छी चीज बाबा ने बताई, अव्यक्त समय की बात है ये। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। बच्चे अक्सर पूछते हैं ना कि बाबा अव्यक्त क्यों हुए, उसका गहरा राज बाबा ने यही खोला है कि सेवा की गति और सेवा की रीति दोनों ही जो है परिवर्तन की। हम देखते हैं कि 1969 के बाद सेवाओं में कितनी उन्नति वृद्धि हुई है और उसकी रीति भी चेंज हुई है। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, 1 स्थान 2 स्थान 10 स्थान 20 स्थान तक लिमिटेड बच्चों तक ही वो अपना सुना सकते थे। लेकिन अव्यक्त होने के बाद ऊपर से जो है वरदान स्वरूप जो है बच्चों को आगे करते हुए सूक्ष्म फरिश्ता बनते हुए सूक्ष्म बदन से बच्चों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार जो है ये सेवा की रीति और गति उसका परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाप फरिश्ता जो स्वरूप हुए थे तो उनका केवल एक यही मुख्य उद्देश्य रहा है कि अपने बच्चों को तीव्र गति से बढ़ाना है, उन्हें उड़ती कला में ले जाना है, उन्हें सिखाना है कि लाइटनेस में रहें, डिटैचमेंट में रहें। और सेवा को जैसे भी बताया कि रीति और गति दोनों में परिवर्तन करना। और वास्तव में जो परिवर्तन था ये बच्चों की देह से परे उनको दिव्य स्थिति में स्थिर करने के लिए कि मेरा एक एक बच्चा देह भान से परे देही अभिमानी स्थिति में दिव्य स्थिति में स्थित हो जाए। इसलिए बाबा जो है सूक्ष्म फरिश्ता बने। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन जो है ड्रामा में होता हुआ जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिमानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए हुए सभी सहयोगी बने और ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसलिए जो है ये जो स्नेह का जो दिन है ये परिवर्तन का दिन भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सभी शक्तियां, सर्व शक्तियां जो है विल पावर कर दी, अर्थात अपना जितना भी आत्मिक अधिकार था, अपनी आत्मिक जो सोल पावर्स थी, सब बच्चों को जो है विल कर। और बच्चों को जैसे भी बताया तो संतोष फादर की सौगात वरदान स्वरूप दी थी। इसलिए जो ये स्मृति दिवस जो है, जिसे हम स्नेह का दिवस भी कहते हैं, परिवर्तन का दिन भी कहते हैं, यही एक दिन जो ये जो दिन है हमारी आत्मिक उन्नति और विश्व परिवर्तन का टर्निंग पॉइंट पर। यहाँ से जो सेवा है चहुमुखी जो है फैलती चली गई। सेवा के प्रति संतोष फादर की गिफ्ट, उससे जो है विंग मार्ग की सेवा आरंभ हुई, ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। इस प्रकार ये परिवर्तन हुआ और
केवल इतना ही नहीं, आगे चल सेवा में अभी और परिवर्तन देखेंगे। 90 में बाबा ने कह दिया तो, और आज हम देख रहे हैं। बाबा ने अपनी बताया था कि अब तक तो जो है तुम वीआईपीस को बुलाते थे, उन्हें निमंत्रण देते थे, कार्ड देते थे कि आओ, टीवी पे जो है करते थे प्रोग्राम। लेकिन आने वाले समय में अब हम देख रहे हैं जो परिवर्तन हुआ है, बच्चे स्वयं वीवीआईपी बन गए। अब बच्चों के लिए स्टेज तैयार मिलती है कि आओ, और कुछ समय के लिए हमें अपने ज्ञान द्वारा जो है, हमें भी जो है कुछ अपने मधुर वाक्य समझाओ। तो कहने का भाव ये है कि आने वाले समय में अब सेवा मेहनत से नहीं बल्कि प्रभाव से होगी। हमारे चेहरे और चलन से जो इफेक्ट पड़ेगा, जो वायुमंडल वातावरण में चेंज होगा, उससे सेवा होगी। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि विहंग मार्ग की सेवा करो। विहंग मार्ग की सेवा में मेहनत नहीं होती, अपने चेहरे और चलन से जो वायुमंडल चेंज होता है उसको विहंग मार्ग की सेवा, अर्थात विस्तृत रूप में जो सेवा होती है। बनी बनाई स्टेज मिलेगी और लोग हमें निमंत्रण देंगे, यहाँ तक कि तन मन धन की सेवाओं को भी ऑफर करेंगे, मिन्नतें करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। और वो आज हम देख रहे हैं। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीवीआईपी हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं को स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब ही बाकी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबकी अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप की तरफ जाएगी। वह समय ज्यादा समय नहीं चलेगा, सबकी नजर बाप की तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और चारों तरफ जय जयकार के घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है, आने वाले समय नजर आ रहा, दिख रहा है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप भी करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार के पाठ सुनाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। अब सेवा का परिवर्तन बाबा ने स्पष्ट कर दिया। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में बहुत गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते। बाबा ने पूछा था कि अगर छुट्टी लेके जाते तो क्या बच्चे छुट्टी दे देते? नहीं। अगर बाप छुट्टी लेके जाते तो बाप कर्मातीत नहीं बन सकते। ये भी एक गहरा राज। बाप कर्मातीत स्थिति बनाते बच्चों से यह अव्यक्त हुई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। और बाबा ने तो है कर्मातीत बनना ही था, ब्रह्मा बाबा ने, तो उसने इस चीज को भी सार्थक करना था। इसलिए बिना किसी उसकी स्थिति के बाबा जो है एकदम विल पावर, अपनी सारी पावर जो है विल करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्नेह का बंधन भी नहीं, बाबा इस चीज को भी क्लियर करना है कि स्नेह के बंधन में भी नहीं बंधन। बंधन तो बंधन ही होता है, चाहे वो स्नेह का बंधन हो, चाहे वैसे लौकिक बंधन हो। ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा इतने समय के लिए। अगर समय होता तो और पार्ट बन जाता। इसलिए सेकंड भर घड़ी का खेल,
बच्चों को भी अनजान बना दिया और बाप स्वयं भी अनजान बना। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा जब वाह ड्रामा वाह है, तो जब मुख से ये बात निकले वाह ड्रामा वाह, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं उठ सकता, अर्थात एकदम फुल स्टॉप। हमारे पास दो शब्द अक्सर जिन मूवियों में आते हैं, वाह ड्रामा वाह और फुल स्टॉप। वाह ड्रामा ड्रामा को बाबा ने कई बार क्लियर भी किया कि हर स्थिति को, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना, ये हुआ वाह ड्रामा वाह। और फुल स्टॉप मीन्स किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई संदेह मन में ना उठे। अगर उठा है तो एकदम तत्काल सेकंड भर में वो समाप्त हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए, इसको कहा फुल स्टॉप। इससे दो चीजें हमें मिलती हैं, एक तो हमारा मन स्थिर रहता है, दूसरे हमारे अंदर जो व्यर्थ के नेगेटिव जो संकल्प आते हैं वो भी खत्म होते हैं। वास्तव में ये जो स्थिति है, ये पूर्ण समर्पण और विश्वास की निशानी है। इसलिए बाबा कि जो कभी जब भी कभी बाहर ड्रामा हुआ या फुल स्टॉप शब्द है, तो हमें इन चार चीजों को अपने मन बुद्धि के पटल पे लाना है कि वाह ड्रामा मीन्स हर स्थिति को स्वीकार करना, उसमें कोई इफ बट्स नहीं। फुल स्टॉप मीन्स किसी प्रकार का कोई नेगेटिव या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, मन स्थिर रहे, कोई भी नेगेटिव संकल्प ना उठे। आगे बाबा ने पूछा कि बाप भी चुप रहे, बच्चे भी चुप रहे, अव्यक्त स्थिति का समय चल रहा था। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना, भले उस बाद में क्वेश्चन उठे कि बता कर क्यों नहीं गए, बता देते, लेकिन अगर बता देते तो फिर वह ड्रामा वहां ये शब्द ही नहीं उठता। बाबा बाबा कह बुलाया, भी बाद में बुलाया, पहले नहीं बुलाया। कहने का भाव ये है कि ड्रामा का जो बाबा अक्सर जो है ड्रामा हमें समझाता है, ये ड्रामा में इसी प्रकार नूंद था। ये विचित्र जो नूंद थी ये होनी थी और हुई। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है, कि ड्रामा हमेशा परिवर्तनशील होता है, और इसलिए जो इसका जो पार्ट होता है उसका भी परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। आगे बाबा ने फिर बताया कि ये टीचर्स अव्यक्त रचना है। अब बाबा ने दो चीजें बहुत सुंदर तरीके से समझाई हमें। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स तो थोड़ी हैं जो फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति फास्ट हो। वो जो हमारे आदि रतन है, साकार की जिन्होंने पालना दी है, उनको बाबा ने कहा वो है मुख वंशावली। और उसके बाद की जितनी भी रचना है उनको कहा है संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्राह्मण की दो रचना गाई हुई है, एक वंशावली, एक संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो ब्रह्मा की रचना, अब तो ब्रह्मा कुमारी हम कहलाते हैं, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हैं। और सेवाएं जो है बाबा के अव्यक्त होने के बाद हुई है, इसलिए जो डबल फॉरनर्स हैं वो सब भी संकल्प की ही रचना है। क्योंकि जितनी भी ये संकल्प की वंशावली बाबा ने इसलिए कहा कि जितने भी हैं ये जो है बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और इसकी विशेषता ये क्या है, लास्ट ऑफ फास्ट, बहुत तेजी के साथ, बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, सोच भी ऊंची, और हर शक्ति को बहुत तेजी के साथ जो है धारण करते हैं। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आते ही जो है एकदम लास्ट और फास्ट की श्रेणी में आ जाती है, क्योंकि बाबा की जो है ये संकल्प की रचना है। वैसे भी शास्त्रों में गया है ना कि संकल्प, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो, जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। अब ये चेक करो कि सदा पुरुषार्थी हूं या कभी कभी। तो अब क्या, क्यों, ये जो मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो गीत बजते हैं, ये खत्म होने चाहिए। वाह वाह के गीत गाओ। बाबा ने याद प्यार दी,
चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा संतोष फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्वलवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ बाप माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी ऐसे माता पिता को विशेष विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा हुगली जोन के जो है बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले अपने आप को भाग्यवान समझते हो। यहाँ एक शब्द आया है कि पद्मों की कमाई, इसका अर्थ सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया। इसका अर्थ है कि तुम हमारे हर संकल्प हर बोल हर कर्म ऐसे हो जिसमें आत्मिक कमाई जमा हो, एक भी क्षण हमारा व्यर्थ ना जाए। अर्थात अगर एक भी क्षण व्यर्थ हो गया तो हमारा लाखों पद्मों का नुकसान। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना हर संकल्प, कहते हैं ना संगम युग का एक एक सेकंड कई वर्षों के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर उसी आधार पर देखा जाए तो हमारे हर संकल्प एक एक संकल्प शब्द और कर्म पर इतना टेंशन हो कि हम उससे अपनी आत्मिक कमाई जमाए, तब हम कहेंगे कि हर कदम में पद्मों की कमाई। ये ज्ञान जो है ये केवल हम ब्राह्मण बच्चों के लिए है। तो बाबा बार बार इसीलिए कहते हैं चेक करो कि कितने पदम इकट्ठे किए, क्योंकि संगम में बड़े से बड़े कमाई का सीजन का युग है। अगर इस समय जो है कमाई नहीं की तो पूरा कल्प व्यर्थ गया, उसके बाद फिर पूरा कल्प बीत जाएगा और फिर संगम पे ही ये जो समय है ये हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमें अपना ये सोच समझ कर जो है इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि एक एक सेकंड अपना सफल करना है, स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, क्योंकि हमारे लिए इस समय दोनों ही विशेष है। दो चीजें आती हैं, बाबा आगे कह रहे हैं कि इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया या व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से समाप्त करें। यहाँ दो चीजें बाबा ने क्लियर करी हैं, एक तो होता है समर्थ, एक होता है व्यर्थ। इन दोनों में क्या अंतर है? कोई भी शक्तिशाली बोल शक्तिशाली संकल्प शक्तिशाली कर्म, संकल्प बोल कर्म के अगर मैं तीनों को शब्दों को लूं, यदि हमारे वो शक्तिशाली हैं सकारात्मक हैं और लक्ष्यपूर्ण है उद्देश्यपूर्ण है, हमारी आत्मा को ऊंचे उठाने वाला है, तो हमारा संकल्प बोल कर्म समर्थ है। इसके विपरीत यदि कोई नेगेटिविटी आती है, कोई नकारात्मक है अनावश्यक है या समय की बर्बाद करने वाला है, यदि कोई ऐसा संकल्प बोल कर्म है तो वो व्यर्थ है। अब हमें आत्मा को सभी परसों की मुरली में था परख के निर्णय करके हम उसको क्या धारण करते हैं। बाबा ने तो हमें सारे एक एक शब्द का समर्थ का और व्यर्थ का पूरा अंतर भी समझा दिया है। तो इसका यदि हम अपना एक जन्म समर्थ बना देंगे तो 63 जन्म समर्थ बन जाएंगे। यदि इस एक जन्म को हमने व्यर्थ गंवा दिया तो ये समझो कि हमारे 63 जन्म भी व्यर्थ चले गए। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। केवल ऐसा ही नहीं कि केवल रात को बैठे चार्ट चेक किया। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि हर घंटे बाद 5 मिनट लगाकर अपने चार्ट को चेक करते रहो, क्योंकि कम से कम जो है अगर एक घंटे या दूसरे घंटे तीसरे घंटे कोई व्यर्थ गया तो कम से कम नेक्स्ट अगले 2 घंटे जो है उसका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कमी पूर्ति तो हो सकती है ना। आगे बाबा ने एक ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में भी कहा। आप बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। बाबा ने कहा ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या सारा दिन बिजी ही रहते हो, अपने लिए कोई नियम वगैरह बनाए हैं नहीं बनाए हैं।
वास्तव में अगर देखा जाए तो मैंने जो ये महसूस किया था, ये ट्रैफिक कंट्रोल हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है ये। इसमें तो हर घंटे बाद जो है, जो हम चेक कर सकते हैं, जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल होते हैं, व्यर्थ कर्म होते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं। बाबा से जो है हर घंटे जो है, जो कमी पूर्ति रह गई है, शक्ति गुण, हम उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुल मिला के कहा जाए तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि चेक, चेंज एंड चार्ज। चेक करते रहो, चेंज करते रहो और अपने आप को चार्ज करते रहो। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर चीज हमें बताई है कि ये बाबा ने हमको जो दिव्य बुद्धि की घड़ी दी है, इसको याद करते रहो, ये आदत पड़ जाएगी तो फिर बुरी रहने आदत भी नहीं हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी। हमारे जो संस्कार है, अच्छे संस्कार बनते चले जाएंगे, पुराने संस्कारों को हम छोड़ते चले जाएंगे और सदा के लिए हमारी कमाई जमा होती रहेगी। बाबा कितने सुंदर हमारा वो भाग्य है। थैंक यू बाबा। अब हम आज के प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनिता बहन और सोन चौधरी बहन से है। स्मृति दिवस पर बाप दादा बच्चों को कौन से विशेष वरदान देते हैं और उनका अर्थ क्या है? ओम शांति। बहुत ही सुंदर स्मृति दिवस की मुरली है। संडे की भी स्मृति दिवस की मुरली थी, अभी देखो फिर एक दिन बाद 90 की आ गई। बहुत सुंदर, अच्छे ढंग से आपने सुनाई। बाबा कह रहे हैं कि इस स्मृति दिवस पर जो बच्चे हैं ना, उनका स्पेशली ब्रह्मा बाप से वो स्नेह में रहते हैं। और सुबह अमृत वेले से भी क्या, 2:30 बजे 3 बजे ही सब उठ के लाइन में वहां लग जाते हैं, अगर वहां माउंट आबू में हम होते हैं तो। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों की जो स्नेह की इतनी वो है ना, रिटर्न बाबा विशेष वरदान के रूप में दे रहे हैं कि सदा समीप भव, समान समर्थ भव और सदा संपन्न संतुष्ट भव। इतना सुंदर बाबा ने वरदान दिया है। समीप भी रहो, समर्थ भी रहो और संपन्न भी बनो और संतुष्ट भी बनो। इतने 4 वरदान एक साथ मिल गए। तो बाबा कह रहे हैं कि सबके दिल का स्नेह जो है ना, आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है। क्योंकि बाबा कहता है ना, विदेशियों के लिए स्पेशली कहता है कि जब वो मेरे को ईमेल डालते हैं, कुछ करते हैं, जब बाबा कह रहे हैं आप पत्र भी लिखते हो ना, तो संकल्प भी करते हो, तो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। क्योंकि हमने संकल्प किया तभी तो हमने पत्र वो लिखा, बाबा को याद किया। तो संकल्प की गति तो वैसे ही बहुत तीव्र है, और परमात्मा के पास संकल्प ना पहुंचे, जो दिल से हमने किया वो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। और चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी बाबा ने कहा कि आज बाबा के प्यार के सागर के में लवलीन रहे। और बाप दादा उसमें भी ब्रह्मा माँ स्पेशली जो है वो स्नेह में लवलीन देख बच्चों को बहुत ही, बाबा जो है देख रहे थे कि स्नेह में बच्चे समाये हुए हैं। और ब्रह्मा माँ जो है ना, क्योंकि माँ जो है वो ब्रह्मा, हमारी पालना तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा रहे हैं ना। और जो आदि रत्न है उन्होंने तो साकार में कितनी पालना ली है, और आज भी देखो कितनी शक्तिशाली आत्माएं बन के निकली हमारी दादियां। और आज तो हमारा वैसे भी 5 मई को यज्ञ यहाँ इंडिया में आया था, माउंट आबू। कितना विशेष दिन है आज का। तो बाबा यही कह रहे हैं कि पालना जो है वो ब्रह्मा माँ जो है बच्चों को, एक एक बच्चे के स्नेह को, विशेष स्नेह को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में बाबा कह रहे हैं माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। क्योंकि सबको क्या है, एक ही भरोसा है ना। सब कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और एक बल, एक भरोसे से सब आगे बढ़ रहे हैं कि बाबा ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि हमने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए हैं। और आज जो है बाबा कह रहे हैं माता पिता बच्चों के शेष भाग्य के गीत गा रहे थे। और आज का दिवस जो है ना, विशेष सूर्य, सूर्य मतलब ज्ञान सूर्य शिव बाबा, चंद्रमा है हमारी ब्रह्मा माँ, बैकबोन होकर हम सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का भी दिन है, बाबा कह रहे हैं। तो ये बहुत ही आज के दिन ही बाबा ने सारी शक्तियां जो है
ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को गिल करी और ताजपोशी भी पहनाई। बहुत ही सुंदर मुरली है। बहुत अच्छे से बाबा ने बताया कि कैसे बच्चे बाबा से इतना प्यार करते हैं और बाप भी बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा की मुरली है 18 जनवरी की। और इसमें 3 वरदान, विशेष वरदान जो स्नेही बाबा ने अपने दिल के स्नेही, जो सर्व स्नेही बच्चे हैं बाबा के, उनको दिए हैं। सदा समीप भाव का, समान और समर्थ भाव का और संतुष्ट भाव का। तो 18 जनवरी को है ही है ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है, जब तो देश विदेश के और हर जगह के बच्चे जो हैं वो दिल में कितना बाबा के लिए स्नेह के सागर में कितने लवलीन होते हैं वो सब बच्चे, वो हम देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हैं। तो बाबा भी स्वयं लवलीन बच्चों को देखकर बच्चों के लव में समा जाते हैं। और ब्रह्मा माँ का जो पालना करती है, ब्रह्मा माँ तो हमारी माँ है, वो कितनी पालना शिव बाबा कराता है ब्रह्मा माँ के थ्रू। तो एक एक बच्चे को देखकर ब्रह्मा बाबा कैसे मन में, दिल में खुश होते हैं, जैसे माता पिता, सिवाय जैसे माता पिता खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के कि सब बच्चों को एक ही भरोसा है, एक ही बल, एक भरोसे के से ही आगे बढ़ रहे हैं सब बच्चे। और माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे सब कुछ कैसे समर्पित कर दिया, सब विल कर दिया। और बाद में आज के उस दिन क्या करते हैं बाबा ने, जब शरीर छोड़ा तो बच्चों को सर्व शक्तियों की विल कर दी, सब पावर्स जो थी दादियों को और बच्चों को विल कर दी। तो सन शोज फादर की विशेष सौगात दी और कैसे बच्चों को करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। इस दिन बाबा जो है सुख फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन निवासी बने और बच्चों को भी तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए बताया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू अनिता बहन, सुमन बहन। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और नीतू बहन के लिए। स्मृति दिवस को केवल स्नेह का दिन नहीं बल्कि परिवर्तन का दिन क्यों कहा गया है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर मंथन। बाबा की 18 जनवरी की मुरली है, तो ये तो सबको ही पता है कि हम स्मृति दिवस, स्नेह दिवस, समर्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा ने कहा कि ये सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, ये परिवर्तन का दिवस है। क्यों? क्योंकि 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, बाबा सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन गए, तो जो सेवाओं की जो विधि और रीति थी वो परिवर्तन हो गई ना। तो हमें भी बाबा ने बोला कि हमारा लक्ष्य क्या है कि बाप समान बनने का। तो हम भी अपने को चेकिंग करें कि हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है बाप समान बनने में, वो हमने परिवर्तन करनी है। तो बाबा ने भी 18 जनवरी को बाबा ने करावन हार का पाठ बाबा ने हो गया ना बाप दादा के साथ, और बच्चों को बाबा ने करण हार बना के निमित्त बना दिया, और बाप दादा के साथ ही ब्रह्मा बाबा करावन हार बन गए। तो बाबा ने सेवाओं का रूप भी चेंज हो गया, क्योंकि तब जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो हद की सेवाएं थी। अब जब बाबा व्यक्त हुए तो बेहद की सेवाएं होगी, तो ये परिवर्तन हो गया ना। तो बाबा ने कहा कि इस दिन जो है वो बाबा बच्चों को तीव्र गति से उड़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, फरिश्ता रूप उड़ाने के लिए बाबा ने ये अव्यक्त हुए। जब वो अव्यक्त हो गए तो सभी सेवाओं का रूप भी चेंज हो गया, और बच्चों को भी आगे बाबा ने बढ़ाने के लिए उनको उनका रूप परिवर्तन कर दिया ना, सेवाओं का भी रूप परिवर्तन हो गया। तो बाबा ने कहा कि ये दिवस जो है वो 18 जनवरी खाली स्नेह का नहीं है, ये परिवर्तन का दिवस है। क्योंकि इस समय जो है वो सारी विश्व की आत्माएं सेवा की गति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये ड्रामा में नूंद है, क्योंकि बाबा ने कहा कि विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों के बुद्धि बने। तो बुद्धि का भी परिवर्तन हो गया, जो संपर्क में आए सहयोगी भी बन गए, है ना। ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति में वृद्धि हुई ना। तो सेवा के प्रति बाबा ने बोला संशोष फादर की गिफ्ट भी, बाबा ने विहंग मार्ग की सेवा भी आरंभ की।
ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। बाबा ने इसमें बताया कि जैसे जब बाबा अव्यक्त हुए तो विहंग मार्ग की सेवाएं स्टार्ट हुई। अव्यक्त रूप से बाबा ने और भी ज्यादा सेवाएं की और बच्चों को कहा कि सन शोज फादर, यानी बाबा को प्रत्यक्ष करें बच्चे और अपने कर्मों द्वारा दिखाएं कि हाँ हम किस पिता के बच्चे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि तीव्र गति से सेवाएं जो स्टार्ट हुई अव्यक्त होने के बाद, जब बाबा फरिश्ता बन गए तो ड्रास्टिक चेंज आया सेवाओं में और विहंग मार्ग की सेवा स्टार्ट हुई। सेवा की गति में स्पीड में परिवर्तन आया, सेवाओं के तौर तरीके बदल गए, बड़े लेवल पे सेवाएं स्टार्ट हुई, देश विदेश में फैल गई सेवाएं। क्योंकि पहले तो जब तक बाबा थे तो लिमिटेड सेवा थी, लिमिटेड स्थान तक थी। अब फिर तो बाद में तो जब बाबा अव्यक्त हो गए तो सूक्ष्म रीति तो बाबा ने बहुत ही सेवाएं बढ़ाई और बच्चों को एज एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिमानों की बुद्धि बने। हाँ, बाबा भी और बच्चे भी। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज था, ट्रांसफॉर्मेशन था, ये ड्रामा में नोंदा हुआ था। सेवाओं की गति का ट्रांसफॉर्मेशन, ब्राह्मण आत्माओं में भी जो परिवर्तन आया और विश्व की आत्माओं के प्रति जो सेवाएं हुई, इसीलिए बाबा इसे स्नेह दिवस के साथ साथ विश्व परिवर्तन का दिवस भी बोलते हैं। यानी सभी में परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन ड्रामा में फिक्स था। सेवा के प्रति सनशोज फादर की गिफ्ट जो बाबा ने दी, इस गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा स्टार्ट हुई और ये गिफ्ट जो है सेवा की लिफ्ट बन गई, तो परिवर्तन हुआ ना। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बलविंदर बहन, मीतू बहन। अगला प्रश्न प्रीति बहन सुरेश बहन से, सन सोर्स फादर की सौगात का गहरा अर्थ क्या है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, मुरली भी बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन की। तो जो आज का स्मृति दिवस है, समर्थी दिवस है, इस दिन को ही ना सूर्य चंद्रमा की बैकबोन होकर वो बैकबोन बनकर ना सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। बड़ी सुंदर लाइन है कि सूर्य चंद्रमा बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और इसी तरह से यज्ञ की स्थापना के आदि में ना ब्रह्मा बाप ने बच्चों को आगे रख के सब कुछ अपना समर्पित, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके विल की थी। और ऐसे ही आज के दिन पर स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को शक्तिशाली सर्व शक्तियों की विल दी, अर्थात विल पावर्स दी। और नैनो द्वारा, संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की सौगात दी। कितनी बड़ी सौगात! बाबा प्रत्यक्ष में करावनहार का पाठ बजाते हुए बच्चों को करणहार किया और ब्रह्मा बाप ने करावनहार बाप के साथी बन करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। और आज के दिन ही फिर जो सेवाओं की गति और रीति का परिवर्तन हुआ वो कवर हो ही गया है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति जी, बहुत सुंदर मुरली है आज की। तो एक एक वर्ड ऐसे आके गहरा लग रहा है। बाबा कहते हैं कि बाबा आज के दिन बच्चों को सर्व शक्तियों की विल पावर देते हैं और एक पावर नहीं, कई पावर्स देते हैं। बाबा ने एस लगा दिया साथ में, कितनी विल पावर दे रखी है बाबा ने। बाबा कहते हैं जितनी जितनी शक्तियां तुम्हारे में आती जाएंगी, तुम उतने उतने तुम्हारा संकल्पों के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता जाएगा। ये शक्तियां ही तो कंट्रोल कराती हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि जो आज का दिवस है, स्मृति दिवस स्पेशल, नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष कौन सी गिफ्ट दी है? सन शोज फादर, बाप का नाम बाला करने की विशेष सौगात दी है। भी बाप का नाम जो जो बच्चे बाला करेंगे वो बाप को तो प्रत्यक्ष करेंगे करेंगे और बाप के साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया है। बाबा तो करण करावनहार है और हमारे से करवा रहा है। कितना सुंदर बाबा वर्ड बोलता है। तो फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। तो
करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। और आज के दिन ही सेवा की रीति और गति का परिवर्तन हुआ। आज का ये बहुत स्पेशल दिन है ब्रह्मा बाप के लिए। अपनी सेवाओं को उन्होंने अपनी गति दी और परिवर्तन लाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया भाई जी आपका, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रीति बहन, सुरेश बहन। अगला प्रश्न रजनी बहन और आशना बहन से है। ब्रह्मा बाप के फरिश्ता स्वरूप धारण करने का उद्देश्य क्या था? रजनी बहन सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। आशना बहन है तो मैं चाह रही थी वो बोल लेती। नहीं, वो नजर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर से, और स्पेशली जो 3 वरदानों की व्याख्या की ना आपने, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने उसको समझानी दी। और बाकी पूरी मुरली में भी बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया बाबा की सब बातों को। शुक्रिया बाबा। तो आज के दिवस में बाबा ने कहा कि सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप जो धारण कराना, ये इसमें भी बाबा ने कहा कि एक ये ड्रामा जैसे आगे में है कि ड्रामा में यही नून था। कारण इसमें आप बाबा ने किया बताया कि जैसे आपने भी क्लियर किया कि पहले जो थी प्रोग्रेस इतनी नहीं हुई थी जब बाबा थे 5 तत्वों के शरीर में, मगर जैसे ही वो अव्यक्त हुए फरिश्ता बने तो प्रगति बहुत ज्यादा हो गई। और वो चाहते थे कि बच्चों की जो गति है ना उसको तेज कैसे किया करे, तेज तो करनी, तीव्र भी करी, और उसको ऊंचा उठाने के लिए तेज तो हो ही रही है, बस ठीक है बढ़ रहे हैं, मगर ऊंचा स्थिति भी बहुत सारी ऊंची उठ जाएगी तो वो फरिश्ते वो जो है कार्य जो है और तेजी से होने लग जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को फरिश्ते रूप में वो उड़ाना चाहते थे, और वो अव्यक्त होके ही उन्होंने किया। और ये हम सब भी देखते ही हैं कि कितने कितने ही बच्चे बाबा के बने, जो संकल्प में बाबा ने सबको आगे किया, गुण और शक्तियां दे दे के उनको सबको अंदर उनके वो संकल्प भेज के उनको टचिंग करा के, वो एक एक बच्चे को बाबा ने पकड़ के, बाबा ने कहा पीछे हटते तो फिर भी वो हाथ पकड़ के उनको फिर आगे तेज करके ले जाते थे। इसलिए फरिश्ता बने ताकि ड्रामा के अनुसार उसको गति को और बढ़ा के विश्व परिवर्तन कर दिया जाए और बाबा प्रत्यक्ष जल्दी हो जाएं। मेरे को इतना समझ आया, आगे कुछ है तो बेशक आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ओम शांति। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। सिर्फ रीति और गति ही चेंज होनी थी, इसलिए बाबा फरिश्ता बन गए थे। अगला प्रश्न वनीता बहन से है कि सेवा में आगे चलकर कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है? ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि सेवा में अभी आगे और परिवर्तन आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स भी बनाते हैं और स्टेज तैयार करते हैं, निमंत्रण कार्ड और कोई वीआईपी को बुलाते हैं, और रेडियो टीवी वाले सहयोगी बनते हैं। हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं तो कितना कई बारी ये पीस ऑफ माइंड में जो समाचार आते हैं उनमें तो बताया ही जाता है कि ब्रह्म कुमारी इसका ये प्रोग्राम वहां हुआ, लेकिन अब कई बार सुनते हैं कि दूसरे में भी दिखाते हैं, दूसरे वाली न्यूज में भी आ रहा होता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका वो प्रोग्राम वहां हुआ। तो ये सब चीजें अभी भी आ रही हैं और वीआईपी भी आते हैं और सारा धन भी लगता है, लेकिन आगे चल के बाबा कहते हैं कि हम स्वयं, आप बाबा के बच्चे स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। वाह मेरे बाबा वाह, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर सब लोग आपको निमंत्रण करेंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे और आपकी मिन्नतें करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबकी अटेंशन भी बच्चों द्वारा बाप की तरफ जाएगी, क्योंकि बाप के नाम का ही प्रत्यक्षता होगी। और ज्यादा समय मतलब वो ये सबकी नजर बाबा की तरफ ही जाएगी, अर्थात प्रत्यक्षता होगी और जय जयकार के चारों ही तरफ घंटे बजेंगे। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अगला प्रश्न रितु बहन और सीमा बहन के लिए है कि वह ड्रामा वाह और फुल स्टॉप का क्या महत्व है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने समझाई डिटेल में।
तो बाबा कह रहे कि वाह ड्रामा वाह, तो फिर कोई संकल्प नहीं उठ सकता, क्योंकि जब हमने ड्रामा को पक्का कर लिया कि वाह ड्रामा वाह, तो जब संकल्प नहीं उठ सकता फिर, क्योंकि हमने उसको पार कर लिया, फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे, बाबा कह रहे कि हमने बच्चों के मन में क्वेश्चन तो आए लेकिन वो पूछा नहीं, उन्होंने चुप रहे, बाबा भी चुप तो बच्चे भी चुप। लेकिन इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस टाइम उन्होंने समझा कि ड्रामा का फुल स्टॉप है, इस बात को समझा उन्होंने बच्चों ने। तो उस घड़ी तो फुल स्टॉप भी लगाना ना। लेकिन पीछे भले ही क्वेश्चन बहुत उठे कि बाबा क्यों चले गए, हमें छुट्टी दे के नहीं बताया, है ना, सबके मन में क्वेश्चन आए बच्चों के। लेकिन तो वहां ड्रामा वहां कहेंगे ना, कैसे कि बाबा बाबा कह बुलाया भी, पीछे पहले नहीं बुलाया, उन्होंने कहा कि बाबा कह के पहले ही बुला लिया, पीछे नहीं बुलाया। तो ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी। तो यही समझा रहे तो हैं बाबा, कह रहे हैं इसमें ये नूंद थी ड्रामा की, तो ये होनी नहीं थी। तो परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। तो बाबा का ये जो था यहाँ तक पाठ था, तो इसको ड्रामा का फुल स्टॉप कह कर बच्चों ने भी इसको समझा, और बाद में परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है, ये बाबा ने सिखाया था। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली आपने समझाई है। तो ये स्मृति दिवस और स्मार्ति दिवस पर बाबा के महावाक्य हैं। तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त बने और फरिश्ता बने, तो उसमें भी बड़ा गहरा राज है। बच्चे तो सोचते थे कि बाबा छुट्टी लेकर जाते, लेकिन अगर बाबा छुट्टी लेते तो क्या बच्चे छुट्टी देते बाबा को? और बाबा फिर कर्मातीत भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि जो ब्लड का रिलेशन होता है ना, वो आत्मिक संबंध का ज्यादा होता है ब्लड रिलेशन से। तो बाबा को तो कर्मातीत होना ही था, इसलिए एक घड़ी का ही खेल हुआ। बच्चों को भी बाबा ने अनजान बना दी और बाप भी अनजान हो गए। इसी को ही वाह ड्रामा वाह कहेंगे, क्योंकि जब वह वाह ड्रामा कहेंगे तो कोई भी फिर संकल्प नहीं उठता, फुल स्टॉप लग जाता है, कोई भी प्रश्न भी नहीं आता। यही ड्रामा का फुल स्टॉप है, यही ड्रामा की नोंद ही है, होना ही है। क्योंकि परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन ही कर देता है, क्योंकि ड्रामा हमेशा परिवर्तनशील होता है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया रितु बहन, सीमा बहन। अगला प्रश्न कविता बहन और रेणु बहन के लिए। ब्राह्मण आत्मा को संकल्प की वंशावली क्यों कहा गया? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली बाबा के अव्यक्त दिवस की, और बहुत अच्छे से भाई साहब आपने एक्सप्लेन भी की, और सभी भाई बहनें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और जो चीजें नहीं समझ आती उनके एक्सप्लेनेशन से कई बातें समझ जाती हैं, माइंड में स्ट्राइक भी करती हैं। तो ये बाबा की बहुत बड़ी देन है जो बाबा हमें ये मुरली के रूप में देते हैं समझानियां। तो इसमें भी बाबा ड्रामा को भी बता रहे हैं कि ड्रामा जो है हमारा वो परिवार ड्रामा है, ड्रामा की नूंद जो बंधी हुई है उसी के अनुसार सभी कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत बाबा ने ये कहा कि ये सब टीचर्स बहनें जो है ना, मेजोरिटी में अव्यक्त रचना है, कि साकार की पालना लेने वाली टीचर्स जो थी वो बहुत थोड़ी थी, क्योंकि उस समय थोड़े बच्चे थे, वही बच्चे बड़े हुए, उन्होंने ही बचपन से ही पालना ली, और बड़े होके जैसे दादियां बन गई हमारी, तो फास्ट गति से पैदा हुई है। तो क्योंकि संकल्प की गति जो होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जैसे ही आपने संकल्प किया वो कार्य आपकी बुद्धि में आ जाता है ना। तो ये आदि रतन है जो हमारे दादियां जो है हमारी, ये क्या थी, ये हमारे बाबा की मुख वंशावली आत्माएं थी। और हम क्या है, हम तो बाबा की क्या है, संकल्प की वंशावली, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कोई संकल्प आया और उन्होंने ही हम ब्राह्मण आत्माओं की, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना की। तो इसलिए ही ब्रह्मा बाबा की दो रचनाएं गाई जाती हैं, एक मुख वंशावली गाई जाती है और एक संकल्प द्वारा सृष्टि रची जाती है, उसके द्वारा गाई जाती है। तो वो तो ब्रह्मा की, हम वैसे तो ब्रह्मा की ही रचनाएं हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं ना, शिव कुमार कुमारियां तो नहीं कहलाते ना। तो जो डबल फॉरनर्स भी है ना, वो भी तो बाबा, देखो कि इस बाबा के संकल्प की रचनाएं हैं, कहाँ बैठे हुए हैं वो, और बाबा को संकल्प गया, दादियां वहां गई और देखो वो बाबा के कैसे बच्चे बन गए। तो ऐसे तीव्र गति गति से ही ना सारी टीचर्स भी आगे बढ़ रही हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ा रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब रचना ही तीव्र गति की हो, क्योंकि जो बाबा की रचनाएं हैं अगर वो तीव्र गति की हो जाए, तो पुरुषार्थ की गति तो स्वयं ही अपने आप ही तीव्र गति को प्राप्त करेगी करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ये चेक करते रहो कि तीव्र पुरुषार्थी बनी हूं कि नहीं बनी हूं, क्योंकि अपने पुरुषार्थ की गति को हमें और तेज करना है। क्या क्यों ये सब अब हमें क्यों क्या के क्यों के क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि ये गीत मत गाओ। कौन से गीत गाने हैं? बाबा कहते हैं वाह वाह के गीत गाओ, वाह वाह के गीत गाते जाओ और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाओ। इसलिए बाबा ने हमें भी संकल्प की वंशावली बताया है। ओम शांति जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति जी।
आज बाप दादा अपने सर्वस्नेही बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं और वरदानों से भी भरपूर कर रहे हैं। तो टीचर्स के लिए बाबा ने कहा कि ये है अव्यक्त रचना, फास्ट गति से पैदा हुई है, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। और जो आदि रतन है वो है मुख वंशावली, और आप हो संकल्प की वंशावली। तो ब्रह्मा की दो रचनाएं भी गाई हुई हैं, जैसे एक है मुख वंशावली और सॉरी, और दूसरी है संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो बाबा ने कहा कि हो तो सभी ब्रह्मा की रचना, तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। और जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से ही होना चाहिए। तो सदा के तीव्र पुरुषार्थी बनो, कभी कभी के नहीं, और वाह वाह के गीत सदा गाते रहो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू कविता बहन, रेनू बहन। हमारे प्यारे विजय भाई और रानी बहन के लिए हर कदम में पद्मों की कमाई का क्या अर्थ है? भाई जी बोलेंगे, पहले भाई जी प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी, महावाक्य भी सुंदर, और आपने अच्छे से मनन चिंतन करके पढ़ाई पढ़ के हमें समझाया है। और प्रश्न तो ऐसा सुंदर है कि जैसे वो सुमानों के स्मृति दिलाते हैं ना कि मैं सदा हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। इसीलिए तो हर कदम में पद्म की कमाई कहते हैं। क्योंकि अगर किसी कोई सीजन होता है ना, कईयों का ऐसा सीजन होता है वो दिन रात काम करते हैं, कहना बाबा जी 2 महीने में हमें साल की कमाई हो जाएगी। पर यहाँ तो बाबा ने समय का इतना महत्व खिंचवाया कि संगम युग का एक एक सेकंड जो है ना वर्षों के बराबर है। मैं अर्थात इसका इतना महत्व, और एक एक संकल्प भी बड़ा मूल्यवान है। क्योंकि अभी जैसे बात कर रहे थे मुख वंशावली और संकल्प वंशावली, संकल्प से ब्राह्मण बन गए। बता कोटों में कोई में कोई 850 में कितने ब्राह्मण बने। मतलब उस संकल्प का देखो कितनी बड़ी रचना हुई उसने। और हमें भी जो बाबा हर रोज महावाक्यों में या जैसे संडे की मुरली में बताया, मन का टाइम टेबल बनाओ, मनचर्या बनेगी, ऐश्वर्य बनेंगे तो बाप समान कर्मातीत बन जाएंगे। सारे संकल्प की बात है सारी, समय संकल्प समय की बात है सारी चीजें। तो इस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि ना वाकई में ही हमारी मम्मा की बात याद रखें ना, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। स्पेशल उन्होंने किया, करके दिखाया, और वो बन गए। बस इन्हीं चीजों का ही हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कहते भी हैं अगर तुम समय का ध्यान करोगे समय तुम्हारा ध्यान करेगा, क्योंकि उसका महत्व देने से ही महान बनते हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, व्यर्थ संकल्प क्या है और श्रेष्ठ संकल्प क्या है। क्योंकि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ मत पर चल करके जो भी संकल्प करेंगे वो हमारे श्रेष्ठ होंगे। इसमें बस यही ध्यान देना है कि कोई संकल्प किसी के लिए आवश्यक हो सकता है, किसी के लिए व्यर्थ। अगर मेरे उस संकल्प से कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज का, तो मेरे लिए वो व्यर्थ है, अनलेस अनटिल वो संकल्प मेरे में उमंग दिला रहा है, उत्साह दिला रहा है, श्रीमत पर चल रहे हैं, शक्तिशाली संकल्प हैं, कल्याण के लिए संकल्प हैं। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते जाएंगे। और कहते हैं ना जितना हम समर्थ बनेंगे, कहते हैं ना सन शोज फादर क्यों कहा है, बाप समान। यहाँ भी यही कह रहा है कि हम समर्थ बनेंगे तो समर्थ बनाएंगे, वो समर्थ बनाएंगे। कल एक बड़ा अच्छा आया था कि खुदाई खिदमतगार तो बहुत हैं, पर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कौन, जो आप समान बनाए। यही बात वो ये की है कि जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, से इस पर ध्यान रखेंगे, तो कमाई तो पद्मों की, अर्थात उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। इसका तरीका जैसे भाई ने भी कहा था, चेक चेंज एंड चार्ट। सिर्फ हम जिस चीज पर भी अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, वहां से फ्रूट्स अथवा रिजल्ट आते हैं, और हमारे ना कमाई में वृद्धि होने लगती है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओवर टू रानी बहन जी, वेलकम। ओम शांति जी। बहुत ही गूढ़ी मुरली है, अपने अंदर समाने वाली मुरली है। एक एक बाबा के महावाक्य को अपने ऊपर उतार कर और उस समान बनने वाली मुरली है। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और यहाँ मैं अशोक भाई जी के लिए कहना चाहूंगी,
कि जब से मैंने ये जूम सेशन शुरू किया, मैं इसमें आई, भाई जी जब भी मुरली पढ़ते हैं ना, उस मुरली को अपने अंदर इतना समा लेते हैं, बाबा के हर महावाक्य का, मुरली की हर लाइन को उसी समान दूसरे शब्दों में कैसे कैसे समझानी देनी है, कैसे कैसे भाई बहनों के मन में इस तरह से नहीं तो उस तरह से, उस तरह से नहीं तो उस तरह से जानी चाहिए, समानी चाहिए। इस पर भाई जी बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने आदरणीय भाई जी को, और बाप दादा को भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हमारे जूम में विजय भाई हो गए, रमणी भाई हो गए, अशोक भाई हो गए, ऐसे ऐसे हीरे हमें दिए हैं जो हमें समझानियां दे दे के आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया मेरे बाप दादा का। और यहाँ विजय भाई जी ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया एक एक बात। संगम युग है ही एक एक क्षण, एक एक पल कमाई का युग है। लोग में कहते हैं ना कि जब सीजन आता है बिजनेसमैनों के लिए, वो अपनी नींद, आराम, किसी फंक्शन में जाना या कहीं किसी से व्यर्थ बातें करनी या ये सब बंद करके अपने सीजन में लग जाते हैं। जैसे कि विजय भाई जी ने बताया कि वो कहते हैं कि ये 2-3 महीने के अंदर ही हम अपने पूरे सालों की कमाइयां कर लेते हैं, और उनके घर में कोई विशेष फंक्शन, मोटी कमाई जिसमें लगनी होती है, उसको भी वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे लिए संगम युग जो है, इसका एक एक पल हमारे लिए इतना कीमती है कि हम इसमें जितनी कमाई कर सकें, जितनी भी कर सकें, पद्मों की कमाई हमारी जमा होती है, तभी तो हम 21 जन्म बैठ के खाएंगे, तभी तो हमें उस हिसाब से कोई पद मिलेगा। जब ये सारी चीजें हमारे मन में होंगी तो हम इन क्षणों को गंवा ही नहीं सकते, व्यर्थ में जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक घड़ी व्यर्थ में जाना अर्थात कितने पद हम गंवा देंगे। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। जो समय, जो भी भाई बहन हैं, ब्राह्मण भाई बहन, इस समय के महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी जानो, और महान है ये संगम युग के पल। समय को भी जानना है, स्वयं को भी जानना है, और सभी यहाँ पे विशेष चीजें हैं हमारी संगम युग की। और इस स्मृति दिवस पर हमें समर्थ बनने का विशेष संकल्प हमने किया ही हुआ है, जब से हम बाप के बने हैं। और जब जब 18 जनवरी आता है तो हम और भी संकल्प करते हैं, और व्यर्थ को समाप्त करके और हम समर्थ में बढ़ते चलें, और एक एक पल में अपनी कमाई जमा करते रहें। ओम शांति जी। शुक्रिया सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और मेरे बाबा का तो तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति जी। शुक्रिया विजय भाई, रानी बहन। अगला प्रश्न हमारी रोमी बहन से, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास क्यों आवश्यक है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली थी। बाबा ने इसमें यही कह रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास क्यों जरूरी है, यही क्वेश्चन है ना जी। ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास जरूरी है क्योंकि ये संगम युग जो है उसका एक एक सेकंड और एक एक संकल्प हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो संकल्पों पे ही तो हमारा भविष्य टिका है ना। तो अगर जैसे मेरे संकल्प अभी होंगे तो वैसा ही तो मेरा भविष्य होगा। तो बाबा इसलिए हमें बहुत अच्छी एक विधि बताई कैसे अपने संकल्पों को हम अपना श्रेष्ठ बना सकते हैं। बचपन में गेम खेलते थे स्टैचू की, तो वो स्टैचू तो क्या फिजिकल स्टैचू ही होते थे ना, कोई भी एक्शन कर रहे होते थे। इवन बच्चे खेल खेल में खा भी रहे होते हैं, अचानक से बोल देते स्टैचू, तो उनका हाथ जहाँ है वहीं का वहीं रुक जाता है। तो इसमें बाबा कह रहे थे कि जो हमें समझानी देना चाहते हैं कि हमारा अभ्यास इतना पक्का हो कि अपने संकल्प एक एक घंटे पर अपने संकल्पों की हम चेकिंग करें कि मेरा, और वो भी चेकिंग 1 घंटे की, 1 घंटे से तो आदत डालते हैं, लेकिन निरंतर वो चेकिंग हो कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ मेरे संकल्प व्यर्थ तो नहीं जा रहे, नेगेटिव तो नहीं सोच रही। एक होता है ना कि लय चल जाती है, नेगेटिव सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, एक ईंट से दूसरी ईंट ऊपर पूरी दीवार खड़ी हो गई, वो एक एक ईंट रखते हुए। तो मैं उनको फुल स्टॉप लगा पा रही हूँ? अपना उससे क्या है, मेरा समय भी तो वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट गई,
टाइम वेस्ट किया और अपना कितनी जो एक पॉजिटिव एनर्जी जिसको स्टॉप करके मैं अपने अंदर कितना बल कर इकट्ठा कर सकती थी, और मैंने क्या किया, अपना डाउनफॉल शुरू कर दिया। तो यही जो मुरली का जो मेन ट्रैफिक का जो माध्यम से जो बाबा ने हमें यूज करना सिखाया, वो क्या है कि अपने संकल्पों को चेक करो कि मेरे संकल्प किस गति में जा रहे हैं, किस स्पीड में जा रहे हैं, कौन से संकल्प मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। जो मेरी दिनचर्या अमृत वेला से लेकर पूरे दिन की अमृत वेला में चेक करो कौन से संकल्प मुझे डिस्टर्ब करते हैं, किसमें मेरे संकल्पों में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन से संकल्प मेरी उन्नति कर रहे हैं, और जो संकल्प मेरे डाउनफॉल कर रहे हैं उनको तो फौरन फुल स्टॉप लगा देना है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी विजय भाई ने भी बोला कि अभी अंतिम समय है ना, मम्मा का हमेशा यही उनको याद स्मृति रहती थी, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। अगर मेरा यही अभ्यास पक्का रहा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव संकल्प की ही कहते हैं ना दीवार खड़ी होगी, नेगेटिव संकल्प तो खत्म हो गए, और पता नहीं अगली घड़ी ही मेरी कैसी घड़ी हो। तो इसलिए बाबा ने जो अभ्यास ये करवाया, ये बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल अभ्यास है। और उन्होंने आगे तो और भी छूट दे दी, मार्जिन दे दी कि अगर मान लो आप 1 घंटे बात करते हो और उसमें आपको कोई बहुत अपने जरूरी काम में व्यस्त हो, तो आधे घंटे बात कर लो, लेकिन एक आदत जरूर बनानी है कि मैंने करना ही है, अपनी चेकिंग भी करनी है, अपने चेंज भी करना है, और साथ में हर घंटे अपने आप को बाबा से गुणों शक्तियों से अपने आप को चार्ज करते रहना है। चार्ज करेंगे तभी तो अंत का समय जैसे कैसे आपदाएं आएंगी, मेरे में गुणों शक्तियां ही खुद में जमा नहीं होंगी तो मैं कैसे दूसरे आत्माओं को साकाश दे पाऊंगी। तो इसके लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे परिवार का शुक्रिया। थैंक यू वेरी। बहुत सुंदर, थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे रमनी भाई से, समर्थ और व्यर्थ के बीच क्या अंतर है और आत्मा को क्या चुनना चाहिए? रमनी भाई आवाज सुन पा रहे हैं? चलो, हमारे बीच में आशना बहन भी आ गई हैं। आशना बहन, आप अपना क्वेश्चन भी ले सकती हैं और ये अंतिम क्वेश्चन भी दोनों कवर कर सकती हैं। आशना बहन, आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, ओम शांति। मैं ना थोड़ा बाहर हूँ तो शेयर नहीं कर पाऊंगी आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अशोक भाई जी, हाँ जी। जैसे अभी ट्रैफिक कंट्रोल की बात हुई है, नेचुरली इम्पोर्टेंस तो है ही और आज आया है, तो इसके लिए 1 वीक के लिए कर दें, जैसे साकार मुरली में अपन रिपोर्ट करते हैं हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया, क्योंकि जरा सी भी रिपोर्टिंग होती है तो ध्यान जरूर जाता है। या इसमें पोल डाल दूं कि हम 1 हफ्ता करेंगे जरूर, आगे तो करते ही रहेंगे, क्या विचार है? नहीं, कर सकते हैं। वैसे तो ये अपनी अंदर की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। आप ठीक कह कोई रहे हो, चीज। इच्छाएं हैं, पर फिर भी ये छोटे छोटे पुरुषार्थ है ना। अब क्या होता है, आप प्रश्न डालते हो, जो प्रश्न होता है उस पर एडिशनल अटेंशन जाता ही जाता है, मेरा तो जाता है, बाकियों पे फिर भी इतना नहीं जाता। तो ये विधि है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है ये। नो डाउट इच्छा, पर विधियां हैं बनी हुई। बाकी सारे कहें तो वैसे डाल दें, नहीं तो अपना इच्छा से तो सब चल ही रहे हैं। नहीं, भले हाँ बना जी, दो। हाँ जी, हाँ डालिए। जी, डाल दो डाल दो, बहुत अच्छा है, इससे ही वो होगा। नेकी और पूछ पूछ बढ़ाते नहीं, रहिए ना जी आगे। फिर भी परिवार है ना, परिवार का तो साथ नहीं, लेना नहीं, पड़ता है ना। बड़ा एक नहीं नहीं, छोटा सा डेफिनेटली बना दें। टेंशन जाता है और इम्प्रूवमेंट होती है। पहले भी तुम करते इम्प्रूवमेंट थे होती ना। है, हमारी तो होती है, कोई भी कहीं सी भी हो जाए ना। कई बार ना, एक बार ना दीदी ने पिछले संडे कहा था, अगर 5-5 मिनट तो ध्यान दो एक सोमान पे, चार्ट बढ़ गया। हम्म। कोई भी बड़े बिल्कुल। या मुरली के माध्यम से फर्क पड़ता है। हम्म। थैंक यू वेरी मच। बस ये यही अंतिम आपसे राय ले। 10th क्वेश्चन को ये कवर करेगा, समर्थ और व्यर्थ हाँ के जी, बीच में अंतर। हाँ जी, इसमें बाबा बता रहे हैं कि व्यर्थ और समर्थ का
बाबा कह रहे हैं कि क्या व्यर्थ जो संकल्प है ना, बाबा कह रहे हैं जो नॉलेजफुल आत्मा है ना, नॉलेज हमें दी है ना बाबा ने कि व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, और नॉलेजफुल आत्मा जो है ना कभी भी समर्थ को छोड़ के व्यर्थ की तरफ नहीं जाती है। हमें अब पता चल गया है कि हमारा समय कहाँ व्यर्थ जाता है ना, सारी नॉलेज बाबा ने दे दी, और समर्थ संकल्प भी हमें पता कहाँ से मिलेंगे। बाबा रोज मुरली में इतने समर्थ हमें संकल्प देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ही समर्थ संकल्प है। सूरज भाई कहते हैं ना, दुनिया वालों को तो ये पता ही नहीं है कि समर्थ संकल्प होता क्या है। उनको ये पता है कि व्यर्थ हमें नहीं चलाना, नेगेटिव नहीं चलाना, लेकिन समर्थ क्या। लेकिन हमारे पास तो इतना भंडार है बाबा के समर्थ संकल्पों का। तो बाबा ने कहा कि 63 जन्म तो इतने तुमने व्यर्थ में बहुत अपना समय वेस्ट किया, लेकिन अब ये जो एक संगम युग का समय है ना, वो उसमें हम जितने समर्थ संकल्प करेंगे तो हमारा जमा होता जाएगा। तो अमृत वेले से रात तक बाबा ने यही बताया कि अपना चार्ट रखो, अपनी चेकिंग करो। जैसे कि बाबा ने कहा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कितनी सुंदर बात बोली है बाबा ने कि अगर जो टाइम ट्रैफिक कंट्रोल का है उस समय नहीं कर पाते, काम कर रहे हो तो बाद में कर लो। तो ये पहले जब हम ग्रुप में डालते थे तो वास्तव में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है और अटेंशन जाता है। और ये भी रहता है कि इससे भी मुझे तो बहुत वो लगता है कि अगर किसी ने 10 बार किया और मेरा 5 बार हुआ है तो नेक्स्ट डे मैं उसको कोशिश करूं कि मेरा भी बढ़े। तो ये वाली रेस तो बाबा कहता है जरूर करनी है, वो दूसरी वाली रेस नहीं करनी, ये अच्छी वाली रेस बाबा कहता है जरूर करो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बाबा ने व्यर्थ और समर्थ संकल्पों के लिए बताया है कि हमें अपने समर्थ संकल्पों में ही विचरण करना है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक बाबा का सुंदर सा गीत सुन लेते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ बाबा रख लोगे, जहाँ बाबा रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ अपना किसे मैं कहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं
चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ